हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम टारगेट प्राइस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के आउट होने के बाद काफ़ी सारे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से स्टॉक के अंदर अलग अलग रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम है ICICI सिक्योरिटीज, इनके तरफ से भी अपनी रेटिंग एंड टारगेट्स दी गई हैं मज़गांव डॉक स्टॉक को लेकर। यहाँ पर बेसिकली ICICI सिक्योरिटीज के तरफ से सेल की रेटिंग दी गई है मज़गांव डॉक शेयर के अंदर एंड टारगेट प्राइस इन्होंने बताया हुआ है 1165 का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है ये 77% तक गिर सकती है और यहाँ पर प्राइस बताया जा रहा है 1165। अब इन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया, रीजंस भी दिए हुए हैं, तो सब कुछ ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ICICI सिक्योरिटीज का ये कहना है कि ये स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या वाकई में इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है स्टॉक के अंदर एंड इससे रिलेटेड हम क्या प्रिपरेशन करके चल सकते हैं, सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है ये कैसी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है या नहीं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं, तो अभी उस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि यहाँ पर अभी हम जो भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट प्राइस को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर हेडलाइन में बताई जा रही है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स शेयर पर सेल की रेटिंग। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2025 के जून क्वार्टर के दौरान प्रॉफिट साल दर साल के आधार पर 121% से बढ़कर 696 करोड़ पर रिपोर्ट हुआ है। रिजल्ट्स की यहाँ पर बातें की जा रही है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स कंपनी के द्वारा पोस्ट की गई हैं। हमने डिस्कस भी किया था एकदम डिटेल्स में। रिजल्ट्स ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रही है कंपनी के Q1 की। इस शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने मज़गांव डॉक शिप बिल्डर शेयर पर सेल की रेटिंग देते हुए 1165 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। अर्थात ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर में करीब 77% का गिरावट देखा जा सकता है। देखो ये यहाँ पर मतलब रेटिंग दी जा रही है स्टॉक के अंदर सेल की एंड टारगेट प्राइस दी जा रही है 1165 की। 77% का डाउनफॉल आ सकता है स्टॉक के अंदर, ये कहना है इस ब्रोकरेज फर्म का। दरअसल ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि मज़गांव डॉक कंपनी के पास 3 P75 एडिशनल सबमरीन P75I और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के पोटेंशियल ऑर्डर और शॉर्ट टर्म अवधि में हाई मार्जिन होने के बावजूद कंपनी का शेयर करंट मार्केट लेवल पर ओवर वैल्यूड है। तो ये रीजन बताई जा रही है यहाँ पर। ये जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, 3 P75 एडिशनल सबमरीन P75I और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के पोटेंशियल ऑर्डर और शॉर्ट टर्म अवधि में हाई मार्जिन होने के बावजूद भी जो कंपनी का शेयर है ये करंट मार्केट लेवल पर ओवर वैल्यूड है। एंड यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज का कहना यह है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें होनी थी वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। तो इस वजह से ब्रोकरेज फर्म के तरफ से यहाँ पर सेल की रेटिंग दी गई है स्टॉक के अंदर। ठीक है, कि ऑलरेडी जो भी पॉजिटिव चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है स्टॉक के अंदर एंड अभी ये जो स्टॉक है ये मतलब सब कुछ ऑर्डर वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी स्टॉक ये जो है ये करंट मार्केट प्राइस पर ओवर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम वैल्यूएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कैसी वैल्यूएशन हो रखी है स्टॉक की। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 43.3 की पी रेशियो है, इंडस्ट्री पी 38.3 है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की जो पी है ये थोड़ा ज़्यादा ही है।
तो इस हिसाब से वैल्यूएशन यहाँ पर एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर पेग रेशियो की भी बात करें तो 1.47% की देखने को मिल रही है। तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग भी देखें तो स्टॉक अभी एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है। बाकी सब चीज़ों की बात करें तो बेहतरीन है, चाहे हम आरओसी आरओई की बात करें, डेप्ट की बात करें तो लगभग 1 करोड़ की डेप्ट है एंड डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो इनके पास काफ़ी बेहतरीन है। तो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें ठीक देखने को मिल रही है, बस यहाँ पर वैल्यूएशन हाई देखने को मिल रही है थोड़ी सी। यहाँ पर देखो ये जो चार्ट है ये 5 इयर्स की पीई की चार्ट है, ठीक है, पीई हिस्ट्री की चार्ट है 5 इयर्स की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इधर पीई कुछ खास नहीं थी, लेकिन जब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला कंपनी के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर, तो फिर बेहतरीन ऑर्डर्स मिलने लगे। इस वजह से यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो हाई होती गई और यहाँ पर अभी ये वैल्यूएशन हो रखी है, पीई हो रखी है। एक समय में जब 52 वीक हाई लगी थी तो यहाँ पर इस पीक पर थी पी, लेकिन अभी वहां से थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, जैसा कि हमें स्टॉक प्राइस के अंदर भी देखने को मिला कि लगभग 52 वीक हाई के लेवल से 15% तक करेक्ट हुई है। तो वही चीजें यहाँ पर हमें पी के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम यहाँ से देखें तो देखो पी कहाँ तक पहुंच चुकी है एंड देखो वैल्यूएशन ऐसे ही नहीं बढ़ी है, क्योंकि उस प्रकार से कंपनी ने काम भी किए हैं, इस वजह से मार्केट ने वैल्यूएशन को हाई कर रखा है और ऑर्डर्स भी इनको काफी बेहतरीन तरीके से मिलते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। इस वजह से मार्केट ने वैल्यूएशन को हाई बना रखा है यहाँ पर। अब देखो जितना हाई होनी चाहिए थी उससे भी कहीं ज्यादा हाई हो चुकी है स्टॉक की वैल्यूएशन। इस वजह से ये जो ब्रोकरेज फर्म है इनके तरफ से यहाँ पर डाउन साइड की टारगेट दी जा रही है। साथ ही साथ देखो ऑर्डर्स के वजह से जो भी पॉजिटिव चीजें होनी थी वो सब हो चुकी हैं, ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। तो इस वजह से उनका कहना है कि अब स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई में इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है स्टॉक के अंदर या नहीं। तो देखो भाई सिंपल सी लॉजिक होती है मार्केट में, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के तरफ से इस प्रकार के टारगेट्स एंड रेटिंग्स वगैरह दिए जाते हैं। सुनो सबकी करो अपनी। अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है तो बस अपने स्टडी, अपने एनालिसिस के अनुसार टिके रहो मार्केट में, ठीक है। कुछ भी बाय या सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ग्रोथ, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट के ऊपर भरोसा है तो फिर होल्ड करके बस बैठना है, अगर हम एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है। बाकी कुछ भी कोई बोलते रहे उनसे ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। एंड देखो यहाँ पर अगर हम बात करें मतलब हिस्ट्री की, तो देखो केपीआईटी टेक एक बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। एक समय में इस स्टॉक के अंदर भी एक ब्रोकरेज फर्म के तरफ से सेल की टारगेट दी गई थी, सेल की रेटिंग दी गई थी एंड यहाँ पर टारगेट दी गई थी कि 50% से प्लस का डाउनफॉल आ सकता है स्टॉक के अंदर। एंड इस वजह से स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक में आकर सेलिंग किए एंड फिर वो जो स्टॉक है वो अपने करेंट लेवल से 20% तक डिक्लाइन हो गया। उस स्टॉक के अंदर पहले मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब ये रेटिंग आई तब रिटेल इन्वेस्टर्स ने दबाकर यहाँ पर सेलिंग किए एंड उसके वजह से स्टॉक 20% तक अप्रोक्स करेक्ट हुआ। 50% की टारगेट दी गई थी लेकिन 20% तक ही अप्रोक्स करेक्ट हुआ था एंड उसके बाद वही ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से यहाँ पर बाइंग हुई दबाकर, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें भी आमतौर पे होती रहती हैं बाजार में। अब देखो गाइज, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ब्रोकरेज फर्म की जो स्टडी, जो एनालिसिस है वो एकदम बेकार है, उनकी जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है वो एकदम गलत है, मैं ही सब कुछ सही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सके तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी में भी बदल जाए, ठीक है। लेकिन आमतौर पे यहाँ पर इस प्रकार की चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। जब भी ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से इस प्रकार के रेटिंग्स या टारगेट्स दिए जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट उस प्रकार से नहीं पड़ता है जिस प्रकार से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 77% की यहाँ पर डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन की गई है, तो इतना तो नहीं, मानकर चल सकते हैं कि चलो 20% 30% इस प्रकार से गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावटें की चांसेज कम है, ठीक है। तो
यहाँ पर इस प्रकार की चीजें जनरली हमें देखने को मिलती हैं। जब गिरावट आती है तब ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो खुद बाइंग कर लेते हैं एंड उसके बाद स्टॉक एकदम रॉकेट बन जाता है। तो इस प्रकार की जनरली हमें चीजें देखने को मिलते रहती हैं बाजार में, तो उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो उतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, हम थोड़ा फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, इन चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है ये कैसी हो सकती है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखो 1,340 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। बहुत ही बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है ये। स्टॉक पी 43.3, इंडस्ट्री पी 38.3, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया। पेग रेशियो 1.47 की है। आरओसी देखो काफी बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ है, 44% के अप्रोक्स। आरओई की बात करें तो 35% के अप्रोक्स है, बहुत ही बेहतरीन है। फिर यहाँ पर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 84.8% बताई जा रही है, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 4975, 52 एक हाई 5860 और लो है 1742 का। बुक वैल्यू 310 रुपए की। डेप्ट है अप्रोक्स 1 करोड़। एंड इसके मुकाबले में यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो काफी बेहतरीन है, 347 करोड़ की फ्री कैश फ्लो है। तो यहाँ पर जब चाहे तब कंपनी फ्री कैश फ्लो के माध्यम से इस डेप्ट को खत्म कर सकती है। फिर यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.00 देखने को मिल रहा है, चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.31%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 115 रुपए की। चलो फंडामेंटल्स तो बढ़िया है। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखो सेल्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों की यहाँ पर बात करें तो देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी है। 5733 करोड़, फिर 7827 करोड़, फिर 9467 और फिर टीटीएम में 9651 करोड़, बहुत ही बेहतरीन। उसी प्रकार से कंपनी के जो ओपीएम है वो भी बढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में। देख सकते हो यहाँ पर जो मार्जिन है कंपनी की वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ती चली जा रही है, 8%, 10%, 15% और फिर 20%, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो सेल्स एंड प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन डेटा है, डबल डिजिट के साथ में है एंड 24% प्लस में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पर हम 5 ईयर्स को छोड़कर बात करें तो, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सेल्स की डेटा देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, सॉरी, फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, डबल डिजिट के साथ में। एंड यहाँ पर परसेंटेज भी काफी बढ़िया है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देख सकते हो ट्रिपल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पास्ट 3 ईयर्स में स्टॉक का जो प्राइस है ये 176% के सीएजीआर से बढ़ा है। फिर पास्ट 1 ईयर में 166% के सीएजीआर से। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात की जाए तो ये भी शानदार है, जबरदस्त है। चलो बढ़िया, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा। इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहे हैं। कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह के अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहे हैं। बाकी इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी इनका काफी स्ट्रांग है एंड यहाँ पर फ्यूचर में भी काफी बेहतरीन प्रकार से ऑर्डर्स मिलने के चांसेज हैं कंपनी को, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर किन्हीं को डिफेंस सेक्टर के अंदर, शिप बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करना है तो शिप बिल्डिंग के सेक्टर में ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। शिप बिल्डिंग में जो बेसिकली 3 कंपनीज आती हैं जिनका नाम काफी ज्यादा चलता है मार्केट में। ऐसे तो मार्केट में लिस्ट कुछ कंपनीज नहीं है, वो भी शिप बिल्डिंग के अंदर काम करती हैं। जैसे गोवा शिपयार्ड की बात करें, हिंदुस्तान शिपयार्ड की बात करें तो वो जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड नहीं है। मार्केट में जो लिस्टेड हैं वो यही कुछ नामचीन कंपनियां हैं, मझगांव डॉक, फिर कोचिन शिपयार्ड, फिर जीआरएससी। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी ये कंपनी है एंड सबसे बढ़िया कंसिस्टेंसी हमें इसी कंपनी के अंदर देखने को मिलती है। अगर किन्हीं को इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। तो फिलहाल यहाँ पर हम अगर 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 15 से 16% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है तो इस प्राइस पर फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, ठीक है।
बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर और भी ज़्यादा स्टॉक के अंदर गिरावटें आती हैं, तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी ज़रूरी है, अलग-अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है? बाकी यहाँ पर हमने जब स्टॉक के अंदर 20-21% की भी गिरावटें आई थी, तब भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो अगर किसी ने इस लेवल पर बाइंग कर रखा है ऑलरेडी पहले ही, तो चलो आफ्टर ऑल अभी वो थोड़ी-सी प्रॉफिट में होंगे ही। अगर नहीं बाइंग किया है, तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी ठीक मिल रही है फर्स्ट एसआईपी के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। सो गाइज, ये रही हमारी आज की वीडियो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के ऊपर। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, स्पेशली यहाँ पर हमने टारगेट प्राइस के ऊपर डिस्कशन किया है। देखो, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो यहाँ पर। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ भी उठापटक हो सकती है, तो उनसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ब्रोकरेज के जो रेटिंग्स एंड टारगेट्स हैं वो आते जाते रहते हैं, उनसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुनो सबकी, बस करो अपनी अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस जो कहती है उसके साथ बने रहो, ठीक है? अगर कंपनी के अंदर इंटरनली ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है भाई, ठीक है? सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।